हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज के इस वीडियो में मैं एसबीआई के एक ऐसे ज़बरदस्त प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप 500 रुपये की मंथली एसआईपी करके एक टाइम पीरियड के बाद बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में हर कोई जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है और देखा जाए तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सच में इसके लिए कोई प्लान है किसी के पास? तो मोस्टली लोगों के पास नहीं है। ख़ास तौर पर जो लिमिटेड इनकम वाले लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप मेरे इन दो रूल को फॉलो कर लें तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि एक टाइम पीरियड के बाद आपका अमीर बनने का सपना सच में पूरा हो जाएगा। रूल नंबर 1, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द शुरू करना होगा। रूल नंबर 2, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखना होगा। यदि आप यह दो रूल फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और एक टाइम पीरियड के बाद आपका गोल भी अचीव हो जाएगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि महीने का सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप एक टाइम पीरियड के बाद 1,35,00,000 रुपए तक का फंड बना सकते हैं, जबकि शायद आपका 500 रुपये या इससे भी ज़्यादा डेली का अनावश्यक खर्चों में चला जाता होगा जिसका आपके पास कोई हिसाब नहीं होगा। जहां आज के टाइम पर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इन्वेस्टिंग का पावर ही नहीं पता है और वो अपनी पूरी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ एलआईसी कर लेते हैं या फिर कोई बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से आप अपनी लाइफ में कभी भी बड़ा फंड नहीं बना सकते हैं। यदि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने बुढ़ापे वाली लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, तो आपको इसके लिए प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट के कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि एसबीआई के इस फंड में कैसे 500 रुपये की स्टेप अप एसआईपी करके 1,35,00,000 रुपए का फंड कितने साल में बनाया जा सकता है। जिन लोगों को स्टेप अप एसआईपी के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि स्टेप अप एसआईपी में हमें प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से एसआईपी की अमाउंट बढ़ाते रहना होता है, जिसे हम आगे इस वीडियो में लाइव कैलकुलेशन के टाइम देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो फंड है वह एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। यदि हम इस फंड के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में 24.14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में 30.35% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। वहीं पर यदि हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो 21.43% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। यानी कि जब से यह फंड लॉन्च्ड हुआ है तब से औसतन 21% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स अपने निवेशकों को बनाकर दे चुका है साल 2009 से अब तक। अब हम इस फंड के बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। यह फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था, यानी कि तब से अब तक टोटल 15 वर्ष हो चुके हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह 0.63% है, जो कि दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो एक प्रकार का खर्चा है जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी हमसे चार्ज करती है। अगर हम इस फंड के एयूएम यानी कि फंड साइज की बात करें तो वह 33,069 करोड़ रुपए का है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी के रूप में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में मैक्सिमम एसआईपी आप 25,000 रुपये तक कर सकते हैं और यदि कोई लंपसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस म्यूचुअल फंड में अभी के लिए लंपसम इन्वेस्टमेंट बंद है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। यदि हम इस फंड से अपना फंड 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा। यदि हम अपने फंड को 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 12.5% का लगेगा, जो कि 1,25,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर लगेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट की है
तो इसमें से 1,25,000 रुपये डिडक्ट करने के बाद शेष 8,75,000 रुपये पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करते हैं। इस फंड में 3 फंड मैनेजर हैं। पहले जो फंड मैनेजर हैं वह मिस्टर आर श्रीनिवासन हैं, जो कि नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे जो फंड मैनेजर हैं वह मिस्टर प्रदीप केसवन हैं, जो कि दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तीसरे जो फंड मैनेजर हैं वह मिस्टर मोहन लाल हैं, जो कि मई 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड को मैनेज करने के लिए इन तीनों फंड मैनेजर्स के अहम रोल हैं, जो कि अपने एनालिसिस के बेस पर इस फंड को बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो निफ्टी 50 में 3.84% की होल्डिंग्स है। केपी इंटरनेशनल लिमिटेड में 3.67% की होल्डिंग्स है। GE T&D इंडिया लिमिटेड में 3.63% की होल्डिंग्स है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.26% की होल्डिंग्स है। ब्लू स्टार लिमिटेड में 3.15% की होल्डिंग्स है। वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड में 2.87% की होल्डिंग्स है। यदि हम इस फंड के टॉप सेक्टर वाइज होल्डिंग्स की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में 17% की होल्डिंग्स है। सर्विस सेक्टर में 16.86% की होल्डिंग्स है। कंज्यूमर सेक्टर में 12.99% की होल्डिंग्स है। कैपिटल गुड्स में 11.95% की होल्डिंग्स है। अब हम म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 500 रुपये की स्टेप अप SIP करके 1,35,00,000 रुपये तक का फंड बनाया जा सकता है और कितने साल में इसको अचीव किया जा सकता है। वहीं पर यदि आपके पास ज़्यादा फंड है तो मैक्सिमम लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप इस फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 500 रुपये का एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है। तो यदि हम इस फंड में 500 रुपये की मंथली SIP करते हैं और प्रतिवर्ष 10% का स्टेप अप करते हैं, यानी कि इस साल आप 500 रुपये की SIP कर रहे हैं तो अगले वर्ष आपको 550 रुपये की SIP करनी होगी। इसी तरीके से जब आपका तीसरा साल स्टार्ट होगा तो आपको 550 रुपये की जगह 555 रुपये की SIP करना होगा। इसी तरीके से यदि आप अपने SIP में प्रतिवर्ष 10% का स्टेप अप करते जाएंगे तो बहुत ही जल्द आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन के लिए जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम लेकर चलेंगे वह 18% का होगा। तो 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ यदि हम इस फंड में 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वह 1,90,635 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 5,29,716 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 7,20,351 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वह 3,43,650 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 16,57,093 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 20,743 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में 25 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वह 5,90,082 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 46,85,930 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 52,76,013 रुपये होगी। अब दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग के पावर को समझिए कि 25 साल में आपको जो 52 लाख रुपए की वैल्यू मिल रही थी, यदि आप इसी फंड में 5 साल तक और इन्वेस्टेड रहते हैं यानी कि 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वह 9,86,964 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 1,25,27,982 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 1,35,14,946 रुपये होगी। तो ये पावर है म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब यहीं पर हम एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि यदि किसी की इनकम थोड़ी ज़्यादा है और वे 30 साल तक वेट नहीं कर सकते हैं तो वह 5,000 रुपये की मंथली स्टेप अप SIP करें और सिर्फ 20 साल तक कंटिन्यू इस फंड में इन्वेस्टेड रहें तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा
वह 34,36,500 रुपये होगा और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 1,65,70,928 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 2,07,428 रुपये होगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में SIP आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद सिंपली आपको अपनी KYC कंप्लीट कर देना है। KYC कंप्लीट कर देने के बाद आप अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।